दरअसल अमेरिकी रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि चीन भारत के साथ सीमा पर तनाव कम होने का फायदा उठाकर भारत अमेरिका रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और अब इसी दावे को लेकर चीन ने अमेरिका पर झूठा नैरेटिव गढ़ने और जानबूझकर विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। ना वो क्वाड का हिस्सा फुल फ्लेज अब बनेगा, ना वो रशिया चाइना और के साथ बैठ के फुल फ्लेज अमेरिका के खिलाफ बैठेगा। इट विल कंटिन्यू टू ट्राई एंड प्ले अ न्यूट्रल रोल, ताकि इधर भी रहे और इधर भी रहे, बिकॉज उसके इंटरेस्ट जो हैं वो दोनों तरफ हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने साफ कहा कि पेंटागन की रिपोर्ट तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। उनके मुताबिक अमेरिका चीन की रक्षा नीति को गलत तरीके से दिखा रहा है और चीन व दूसरे देशों, खासकर भारत के बीच गलत फहमियां पैदा करना चाहता है। You are with China, you have to be anti-US और you're US, you have to be anti-China और anti-Russia। ऐसा नहीं होता है। एवरी नेशन जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है और हर एक जो मुल्क है एक दूसरे से अच्छी तरह से ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और चाइना हमारा नेबर है। We have to understand that we have the longest after Bangladesh, the longest boundary with China. India-China boundary is the longest boundary. थोड़ी कि क्या है ये, उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई ना आप ना करें इस तरह, ये आप लूज कर रहे हैं, आप एक बड़ा अच्छा फ्रेंड या पार्टनर जो है उसको खो देंगे। वैसे तो इससे पहले जो निकी हेली हैं उन्होंने भी कहा, इससे पहले जैक सलिवान की तरफ से भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। अब जो है लुटनिक भी बोल रहे हैं। लुटनिक ने कहा कि ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू हो रही थी, तो एंड ही सेड इन अ मंथ और 2 months आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी एट द टेबल, दैट इज ओके। No, अच्छा। but जब उसने आगे कहा they are going to say that they are sorry. A diplomat will never use such words. लिन जियान ने जोर देकर कहा कि चीन भारत के साथ अपने रिश्तों को रणनीतिक ऊंचाई और लंबे समय के नजरिए से देखता है, न कि किसी तीसरे देश को ध्यान में रखकर। भारत चीन सीमा विवाद यानी LAC के मुद्दे पर भी चीन ने अपना रुख दोहराया। लिन जियान के अनुसार ये मसला भारत और चीन के बीच का द्विपक्षीय विषय है। उन्होंने कहा, जय हिंद दोस्तों, आज से नहीं, अमेरिका और वेस्ट की बहुत पहले से ये फितरत रही है कि जब कोई ब्लॉक उनके खिलाफ खड़ा होता है तो वो ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स निकालते हैं कि उस ब्लॉक्स में ही दरार आ जाए। अब जैसे आज की डेट में RIC, भारत, रूस और चीन का एक ब्लॉक मजबूती के साथ, अभी इसके ऊपर बात नहीं हुई है बट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका और वेस्ट के सामने। अमेरिका की पेंटागन की एक रिपोर्ट आ गई चाइना के ऊपर और उन्होंने ये कह दिया सीधा सीधा कि भारत के बॉर्डर पे चाइना की नजर है। चाइना अभी जो है वो ताइवान वाले मुद्दे पे एंगेज है, इसके बाद दूसरे नंबर पे वो अरुणाचल को ही कैप्चर करेगा। बेसिकली अमेरिका ने ये कह दिया, ठीक है। और भी उससे टेक्निकल टर्म्स में बातें की अमेरिका ने, बट उसका निष्कर्ष मैं जो निकाल रहा हूँ वो यही है। सारे जो एक्सपर्ट्स है वो यही निकाल रहे हैं। चीन ने इस पे अपना बयान दे दिया। चीन ने कहा कि ये अमेरिका जानबूझ के भारत और चीन के बीच रिश्तों में दरार डालना चाहता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रही है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, और ये भारत और चीन का द्विपक्षीय मामला है, इसमें अमेरिका का क्या लेना है। और बात बेसिकली अमेरिका ने सही की, या तो अमेरिका आए हमें अक्साई चीन दिलवा दे, तब तो हम अमेरिका की बात माने। अमेरिका उधर दूर से बैठ के मजे ले रहा है, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वेपन्स दे रहा है, फंडिंग दे रहा है, और इधर हमें चीन के खिलाफ उकसा भी रहा है, ताकि ना हम इधर के हो ना हम उधर के हो। ये जो है वो अमेरिका की बेसिकली एक मंशा है। हालांकि हर वेस्ट कंट्री ही ऐसा ही। You are with China, you have to be anti-US और you're US, you have to be anti-China और anti-Russia। ऐसा नहीं होता है। एवरी नेशन जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है और हर एक जो मुल्क है एक दूसरे से अच्छी तरह से ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और चाइना हमारा नेबर है। You have to understand that we have the longest after Bangladesh, the longest boundary with China. India-China boundary is the longest boundary. And we have neighbors हैं और हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हमारी ट्रेड अच्छी है। Yes, 2020 में जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करी थी चाइना में, हमारे प्रॉब्लम्स थी, एंड हम अच्छी तरह रिजॉल्व कर सके उसको, क्योंकि अभी वहाँ डी-एस्केलेशन हो गया है। तो ट्रूप्स आर देयर, डी-इंडक्शन नहीं हुआ, डी-एस्केलेशन हो गया है। और जो इंडिया को चाहिए था स्टेटस को एंड एज ऑफ 4th of April 2020, वो हमने अचीव कर लिया है और चाइना हैज गॉन बैक टू द अर्ली कंडीशंस। तो ट्रेड थिंग्स आर नॉर्मलाइजिंग, एंड हमने पहले ही बोला था दैट डिस्प्यूट्स ऑन द बॉर्डर एंड रिलेशंस कांट बी सेग्रीगेटेड, और वो हुआ है। लेकिन सर अमेरिका को तो ये नहीं अच्छा लग रहा होगा कि भारत या इंडिया और चाइना जो है वो आपस में बात करें और अपनी जो भी टेंशन है उसको कम करें, इसलिए कि उनका तो इसी में फायदा लगता है ना कि आप लोग जो है वो थोड़े अमेरिकन साइड पे चले जाए। जैसे हमें भी वो पसंद नहीं करते कि हम बहुत ज्यादा चाइना की साइड पर हों। देखिए, आप भी तो चाइना के साथ आपकी जो फ्रेंडशिप है दैट इज ऑफ कोर्स हायर देन द माउंटेन्स एंड डीपर देन द सीज एटसेट्रा। तो अमेरिका वही पसंद नहीं है। फिर भी अमेरिका ने भी फील्ड मार्शल मुनीर आपके चीफ को बुलाया ना लंच पे। तो एवरी नेशन जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट देखेगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। उनको उस टाइम पे अपने नेशनल इंटरेस्ट चाहिए थे, उनको चाहिए था, उन्होंने ले लिया। एंड यानी कि दीज आर दैट्स नॉट ट्राइंग टू से कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्राइमरी फैक्टर होते हैं। और चाहे अमेरिका ने पाकिस्तान को एड दी अभी
F-16 अपग्रेड करने के लिए, वही काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए हमको वो भी तो देखना पड़ेगा। इसका थोड़ी हम रूट के बैठ जाएंगे। तो वी आर विद चाइना, वी आर विद रशिया, वी आर विद यूएसए, वी आर विद वेस्ट, वी आर विद वेस्ट एशिया, बट एक्चुअली वी आर विद आवरसेल्व्स। अगर आप देखें, हम अपने साथ हैं और हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कोर नेशनल इंटरेस्ट है, वो उसको फर्दर करेंगे। डेफिनेटली सर, होना भी यही चाहिए। लेकिन सर, अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो अभी आपने देखा कि रिसेंटली जो अटैक्स चले थे एक दूसरे के ऊपर, आपके ख्याल से भारत ने उससे क्या अचीव किया और क्या इन अटैक्स को अवॉइड किया जा सकता था? क्या पहले डायलॉग की तरफ जा सकते थे? आपको लगता है नहीं, ये एक्शन जरूरी था? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आप जो काइनेटिक जो स्कर्मिश हुआ उसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1990 से जनवरी और दिसंबर 1989 से लेके 2016 तक पाकिस्तान ने विद इम्प्यूनिटी जो है टेरर परपेट्रेट किया है। जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, हर मेट्रो सिटी में, चाहे मुंबई था, 93 बॉम्बिंग्स थी, 96 था, 2008 26/11 था, दिल्ली में दिवाली बॉम्बिंग्स थी, पार्लियामेंट पर अटैक था, कारगिल हुआ, ठीक है, वो हर सिटी में हुआ। और क्योंकि वो न्यूक्लियर हमला था, न्यूक्लियर करके, तो हम उसको सहन करते रहे काफी हद तक, बहुत हद तक सहन किया। लेकिन 2016 में जब उड़ी का अटैक आया, उसके बाद टेररिस्ट अटैक उड़ी में हुआ, जिसमें हमारे 19 जो हमारे जवान थे, दे मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस, हमारा पेशेंस खत्म हो गया। और तब हमने जाके सर्जिकल स्ट्राइक्स जो करी थी, वो करी थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेररिस्ट लॉन्च पैड थे। और उसके बाद 2016 सितंबर के बाद आज तक जम्मू एंड कश्मीर के बाहर कोई टेरर अटैक नहीं हुआ, ये मैं बताना चाहूँगा। तो जो बोलते हैं क्या अचीव किया, तो ये तो पहला था। उसके बाद 2019 फरवरी में जबा टॉप पे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पे प्रिसिजन स्ट्राइक्स हुई, और अभी उसके बाद पहलगांव के बाद हमने अगेन 9 टेररिस्ट कैंप्स थे जो उनको टारगेट किया। And they are going to try to make a deal with Donald Trump, and it will be on Donald Trump's desk how he want to deal with Narendra Modi, and we have to leave to them. That's why he's the president. He further added. तो उसने उसकी ये जो स्टेटमेंट है ना कि they are going to say sorry, it's not a very positive statement, I will say. कोई आप किसी डिप्लोमेट से अगर पूछो तो मतलब these statements even we are going to say sorry, वो तो कभी इंडिया और पाकिस्तान में कितने युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए, कभी ऐसी आई हैवंट हर्ड कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने या इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने या किसी भी मिनिस्टर ने ऐसी स्टेटमेंट दी हो दैट पाकिस्तान विल फील सॉरी और इंडिया विल फील सॉरी, बट दैट्स नॉट द डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। तभी उसको काउंटर करने के लिए जो शशि थरूर साहब हैं, कांग्रेस के हैं, जबकि बीजेपी के नहीं हैं, ऑपोजिशन के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, and I like the reply he gave. He said that he should act with the maturity, and India has nothing to say sorry about. What to sorry about? उन्होंने साफ कहा, Europe is putting billions of dollars into Russian kitty. China is putting billions of dollars into Russian kitty. US is putting billions of dollars. But what is happening is only with India. तो ये क्या बात हुई? आपको यूरोप नहीं दिखता, आप यूरेनियम खरीद रहे हो, चाइना तेल खरीद रहा है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो सिर्फ भारत से। ऐसा क्यों? और उन्होंने साफ कहा, इंडिया has behaved with a great deal of maturity on along the path, right? And I don't think we have to say sorry anything about that. India is a sovereign country. It has the whole rights to do what decision it can take, and America is a sovereign country. They have the full right to take the decision on their own. They can't impose the decision on anybody. यही बात इंडियन डिप्लोमेट। अच्छा, ये जो बात की जा रही है, अभी तो आप ये बोल रहे हैं, लेकिन ये बात की जा रही है कि इंडिया कुछ दिनों में जो है वो सॉरी करके या कुछ इस तरह की बात करके कि चलें ठीक है, जो हो गया जान दे, ठीक है, तो वो दोबारा से जो है वो अमेरिका के साथ आ जाएगा। इस तरह की सिचुएशन है। मैं ये देख रही थी कि एक तो इस पे बताइएगा ऐसे कोई चांस, और दूसरा ये कि आप जो कह रहे हैं कि वहां पर अभी नेक्स्ट मंथ जो है ये टॉक होने जा रही है, नेक्स्ट मंथ क्या अमेरिकन अथॉरिटीज जो है वो जा रही हैं इंडिया विजिट कर रही हैं, और या इंडिया वाले इधर विजिट करें अमेरिका में? ये कुछ खुला नहीं किया उन्होंने। आई डोंट थिंक पीयूष गोयल साहब ने इसके बारे में कुछ बोला है, पर उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू हैव टॉक्स इन नवंबर। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने कहा भी हो, आई एम नॉट श्योर, मैंने नहीं पढ़ा इस बारे में, बट द थिंग इज दैट इट इज नॉट ऑन अ डेड टेबल, still the things are going जैसे कह रहे थे अमेरिकन ने अगस्त एंड में जाना था इंडिया और उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो ये बहुत बड़ा हाइप बन गया था। मैंने आपके शो पे शायद पहले भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, मीटिंग्स चेंज होती रहती हैं, रिशेड्यूल होती रहती हैं, तो हो सकता है कि अमेरिका और इंडिया की मीटिंग्स रिशेड्यूल हो जाए। तो वही बात है, वही जैसे एक शेर याद आता है इसमें, जब इंडिया और यूएस के रिलेशन में जब लुटिंग ने ये कहा, तो आपने भी सुना होगा, कहते हैं ना, ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है, ताकतें है पर खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना तो हमारा है। हाँ, ये आपने पाकिस्तान से शेर उठा लिया, ये पीटी वाले कहते होते हैं, पीटीआई वाले, इमरान खान वाले।
अक्स पे ना उतराओ, आईना तो हमारा है। उमर भाई तो कोई भी जंग नहीं लड़ सकता, उमर भाई तो कोई भी जंग नहीं लड़ सकता, तुम भी टूट जाओगे, ये तजुर्बा हमारा है।